सभी साथियों को जय हिंद। एसएससी जीडी का 20 फरवरी तीसरा शिफ्ट का पूरा पीडीएफ क्वेश्चन पेपर का आ गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या प्रश्न पूछा गया है। क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर शिफ्ट का हम काफ़ी मेहनत के बाद एग्जाम का एनालिसिस लेकर आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के तीसरे शिफ्ट में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर पहला पार्ट हम देखेंगे। पार्ट ए में आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है। पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पे पहले 1 है, फिर 5 है, फिर 17 है, फिर 53 है। तो आप देख लीजिए कि जब 1 को हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और इसमें +2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 5। उसी तरह सेम है आपका 5 को जब 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, और +2 करेंगे तो आपका 17 यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरह आप 17 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 51, और +2 करेंगे आप तो आपका 53 आ जाएगा। यही प्रोसेस को हम आगे प्रक्रिया को जारी रखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए आप, यहाँ पे है 8 व्यक्ति DEGHMNYZ एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। Y पंक्ति किसी एक सिरे में बैठा है। YZ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे। EZ की दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। इस तरह से आप इसका एक डायग्राम बनाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका 3 हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला प्रश्न जी के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर FQRX। कौन पूर्ण करेगा, FQRX। अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न आप देख लीजिए यहाँ पे कि दिया गया है उस विकल्प का चयन की जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार समय जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्दों को अर्थपूर्ण शब्दों के रूप में मानना और उन्हें शब्द अक्षरों व्यंजनों स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्त, दुश्मन, तो मरना का अपोजिट क्या हो जाएगा, जीना। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चयन करें जब दर्पण नीचे की ओर दर्शाए गए अनुसार MN पर रखा जाता है। तो जब आप इस तरह से दर्पण MN के अनुसार लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट पलट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख लीजिए यहाँ पर। अगला प्रश्न देख सकते हैं, नीचे दिए गए समीकरण में गणितीय रूप से सही बनाने के लिए 2 गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे किस 2 को बदलने से हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा एक माइनस और एक डिवाइड को क्या करना पड़ेगा, आपस में बदलना पड़ेगा। नेक्स्ट आप इस प्रश्न को आराम से सॉल्व बैठ के कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको अंदाजा हो जाएगा इस प्रश्न को कंप्लीट करने से कि किस टाइप का प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, कथन और निष्कर्ष वाला। आप यहाँ पे सभी ब्रश चित्रफलक है, कुछ चित्रफलक टेबल है, कुछ ब्रश टेबल है, कुछ पेंट चित्रफलक है, कुछ चित्रफलक ब्रश है। तो आप निष्कर्ष जब इसका निकालेंगे, डायग्राम बनाएंगे तो इसमें आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लीजिए, दिए गए समीकरण के संतुलित करने के लिए विकल्पों में दिए गए कि किन चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। तो ये लाने के लिए किसे बदलना होगा, प्लस और डिवाइड को क्या करने करेगा, आपस में बदलना पड़ेगा। अगला प्रश्न आप देख लीजिए यहाँ पे, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस पर पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। तो पहला पद दूसरे पद से देख सकते हैं कि 13 को कितना से मल्टीप्लाई करने 104 आएगा। ठीक उसी तरह से चयनित यहाँ पे है 37 को उतना ही से मल्टीप्लाई करने कितना आएगा, 296 आएगा। तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। आप रिलैक्स होकर इसे बैठ के बना सकते हैं। आगे देखिए, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो नीचे दिए गए आकृति में अंतर्निहित है। तो इसमें कौन सा अंतर्निहित है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें अंतर्निहित है। आप ऑप्शन नंबर आपका 3 वाला इसमें अंतर्निहित है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि अगला प्रश्न है कि एक निश्चित कूट भाषा में डांस को ACDN लिखा जाता है तो म्यूजिक को UIUCMS के रूप में लिखा जाता है। तो भाषा सॉन्ग को कैसे लिखा जाएगा, सॉन्ग को लिखा जाएगा OGNS के रूप में। अगला प्रश्न देख लीजिए, दर्पण के नीचे दिए गए चित्र के अनुसार MN पर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण के निर्मित सही प्रतिबिंब क्या होगा। दर्पण MN पर ऐसे रखा जा रहा है तो क्या होगा, इसके ठीक नीचे पलट जाएगा। तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा इसे।
यहाँ पर देख लीजिए एक निश्चित कूट भाषा में a प्लस b का अर्थ है कि ए बी की बहन है। इस तरह से आप, तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, दादा आंसर हो जाएगा। ये जो रीजनिंग पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो एक कागज़ के नीचे दिखाए गए रूप में मोड़ा और काटा जाता है तो खोलने पर यह कैसा होगा। जब आप इसे इस तरह से मोड़ेंगे और काटेंगे इस तरह से आप इसको, तो आपका आंसर नंबर आपका खोलने के बाद ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख लीजिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 5 6 या 30 करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, और +1 करेंगे। फिर इस तरह से जब आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख लीजिए यहाँ पे, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश में जैसे अल्फ़ाबेटिकल जो आता है तो उसमें दिया गया है, तो कौन सा है, तो सबसे पहले नंबर पर 1 3 4 5 2, यानी अल्फ़ाबेटिकल आप पढ़े होंगे तो उस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उस विकल्प उस आकृति का चयन करें जिसे नीचे दी गई आकृति निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो इसमें किसमें यह आकृति निहित है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपका आकृति यहाँ पर आपका क्या है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपका आकृति क्या है, निहित है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आप अनुमान लगा लीजिए किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार। एक निश्चित कूट भाषा में फादर को IFWMHW लिखा जाता है, तो सिस्टर को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में अंकल को क्या लिखा जाएगा। तो जिस तरह से फादर को देख लीजिए वहाँ पे कि IF इस तरह से चेंज किया गया, उसी तरह से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख लीजिए यहाँ पे, एक परिवार में 6 सदस्य विराजदीप पूर्णवुड प्रिंस सुमन और तारन एवं वृत्ताकार मेज पर पड़ते मेज के अंदर पर बैठे हुए हैं। आप इसका डायग्राम बना के देखिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंस आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका है अगला प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन की जो 5वें अक्षर समूह से उस प्रकार समझ जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो जिस तरह से आप एक दूसरे को रिलेट करेंगे यहाँ पर, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपने गुण क्षार धातुओं के साथ हाइड्रोजन की तरह व्यवहार करता है, तो वो करता है कौन है, हाइड्रोजन करता है। ये जो आपका जीके का प्रश्न आ गया है यहाँ पर। और अगला प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे, भारत में जनगणना के संबंध में NPR का पूर्ण रूप क्या है। तो NPR का पूर्ण रूप है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, क्या हो जाएगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि अगला जीके का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें अक्टूबर 2022 में भारत के 2 दिवसीय PM किसान सम्मेलन उद्घाटन किया गया है। तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध की किस नदी पर हुआ था। ये नर्मदा नदी पर हुआ था। अगला प्रश्न, भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया। तो ये दूसरी बार किया गया आपको 1982 में। इस तरह से जीके का अगला प्रश्न, माइक्रो फाइनेंस एक क्या है। तो एक ये वित्तीय सेवा है, क्या है, वित्तीय सेवा है। अगला प्रश्न आप देख लीजिए यहाँ पर, 8 अगस्त 2022 में प्रभावी राष्ट्रीय अवसरण वित्त पोषण का एक विकास बैंक के नए प्रबंध निर्देशक कौन बने थे। तो वो बने हैं राजकिरण राय। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न है, सदा दावा मुख्य रूप से सिक्किम भारत का निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो सागा दावा मनाया जाता है बौद्ध के द्वारा। नेक्स्ट है 2018 में संगीत नाटक अकादमी किसने जीता था। ये जीता अखम लक्ष्मी देवी ने। और अगला प्रश्न आप देख लीजिए यहाँ पे, अगला प्रश्न, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है रिक्टर स्केल का। बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो वो है आपका यहाँ पे बिहू किस राज्य का है, असम का है। अगला प्रश्न आप देख लीजिए यहाँ पे, पौधे स्वतंत्र रूप से संगठित संवहन नलियों के रूप में कितने परत निर्मित होते थे। ये होते 2। भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में वृद्धि होती है। हरित क्रांति से प्रभाव पड़ा गेहूं के उत्पादन में। यहाँ पे इसका आप देख लीजिए आंसर। अगला है 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2002 से 2007। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी फिरोजा कोटला में। कहाँ हुई थी, फिरोजा कोटला में। नेक्स्ट है शॉर्ट पुट, शॉर्ट जो एक धातु की गेंद है, पुरुषों महिलाओं के लिए उसका वजन कितना केजी होता है। तो पुरुष के लिए 7.2 केजी, महिलाओं के लिए 4 केजी होता है। अगला प्रश्न आप देख लीजिए यहाँ पे,
यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इस यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक देश की रक्षा में आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख है। तो यह है किससे? मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड है। और अगला प्रश्न जो है आपका वो देख सकते हैं, मिशन इंद्रधनुष के अंतिम लक्ष्य वर्ष की आयु तक बच्चों के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ टीकाकरण सुनिश्चित करना है। तो ये है 2 वर्ष की आयु तक के बच्चों को। अगला प्रश्न, कौन से क्षेत्र में भारत में लगभग 60% औषधालय चलता है? तो ये चलता है निजी क्षेत्र में। इस तरह से आपका 20 प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम आपको मैथ का प्रश्न दिखा देते हैं। मैथ सॉल्व करने को उतना टाइम नहीं है, आप देख लीजिए एक बार, मैथ खुद सॉल्व करके देख लीजिएगा किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक खिलौना से रिलेटेड यहाँ पे देख लीजिए। आप बीच में आप वीडियो को रोक करके आप इस प्रश्न को बना सकते हैं। 3 का 3 आंसर है। उसके बाद आप देख लीजिए 4 का यहाँ पे 3 नंबर, 5 का 1 नंबर, 6 का 1, 7 का 2, 8 का 2, 9 का 3, 10 का 1, 11 का 4 आंसर है, 12 का 4 है, 13 का 2 है, 14 का 4 है, 15 का 2 है, 16 का 4 है, 17 का 4 है, 18 का 1 है, 19 का 3 है, 20 का यहाँ पे 1 है। इस तरह से हम इंग्लिश के प्रश्न को नहीं देखेंगे, सीधा सीधा हिंदी के प्रश्नों पे चलते हैं हम। अब हिंदी के प्रश्न देखिए, तीसरी शिफ्ट में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, आज क्रिकेट खेल में साहिल ने डैश मार लिया, मुहावरा को पूरा करना है। तो मैदान क्या कर लिया? मैदान मार लिया। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्द को उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में चुनिए। तो यहाँ पे जो इस श्लोक का न हो उसे अलौकिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे अलौकिक कहा जाता है। क्वेश्चन हिंदी में नॉर्मल पूछा गया है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द चुनिए। ईश्वर की विश्वास करने वालों को आस्तिक बोलते हैं, ईश्वर में विश्वास करने वालों को आस्तिक बोलते हैं, जो विश्वास नहीं करते उसे नास्तिक बोलते हैं। श्री कृष्ण में यशोदा खेलने के लिए विभाकर को खिलौने के रूप में मांगा। वाक्य के प्रयुक्त शब्द विभाकर का पर्यायवाची क्या होगा? तो विभाकर कहा जाता है चंद्रमा को। पर्यायवाची, विलोम, ये सारा शब्द आप देख लीजिएगा एक बार। लंबोदर शब्द का उचित वाक्यांश है, तो जिसका उदर लंबा उसे क्या कहते हैं? लंबोदर कहते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरे पर कृपा करो, ये क्या है? अशुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से वाक्य मेरे स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? नेता बनना है तो मंत्री के साथ बन जाओ, अमरवेल। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण के रूप से संबंध रखता है? तो क्रिया विशेषण है बुसरा यहाँ आ रही है। क्या है? बुसरा यहाँ आ रही है। अगला प्रश्न आप देख लीजिए यहाँ पे, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। प्रेम करना, तलवार की नोक पर चलना। मतलब क्या है? नोक मतलब होता है धार, यहाँ पे बताया गया है। अगला प्रश्न आप देख लीजिए यहाँ पे कि जर शब्द विलोम से लिए वाक्य के रिक्त स्थान पर पूर्ति कीजिए। हमने अपने डैश मन में ईश्वर का अनुभव करना चाहिए, चेतन मन में। अगला प्रश्न है, वाक्य में रेखांकित शब्द दिए गए शब्दों में से उचित शब्द में बदले। आश्वासन पर यमुना नदी पर पुल बना दिया। इलाहाबाद के लोगों के आग्रह पर, आश्वासन नहीं, किस पे? आग्रह पे। इस तरह से आपका वर्तमान अशुद्धियों को न रहने वाला वाक्य चुनिए। तो मैंने 10 रुपये का दही खरीदा। मैंने क्या किया? 10 रुपये का, तो उसमें कोई अशुद्धि नहीं है। अगला 15 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, सद कार्यों में हमेशा समर्थक मिलता है और गलत का क्या होता है? विरोध होता है। अब आपका यहाँ पे आ गया है, आप देख लीजिए यहाँ पे निम्नलिखित गद्यांश में यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। एक में है कि दुनिया में अब डैश करोड़ों, तो दुनिया में अब तक क्या हो जाएगा? तक करोड़ों। 2 नंबर में देख लीजिए, दुनिया में अब तक करोड़ों डैश छप चुकी है, तो पुस्तकें क्या हो चुकी है? छप चुकी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश में सब कुछ हटा दिया जाए। तो यहाँ पे छप चुकी है, हजारों पुस्तक रोज छपती है और तरह तरह के अक्षरों में, हजारों की तादाद में, तरह तरह के हो जाएगा अक्षरों में, हजारों की तादाद। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तब कि ये जो पैराग्राफ बना है आसानी से आप बना पाएंगे। अक्षरों में, हजारों की तादाद में रोज समाचार पत्र छपते रहते हैं, तो रोज ही समाचार पत्र क्या होते हैं? छपते रहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें। 5वें में आप देख सकते हैं कि समाचार छपते रहते हैं, सबके मूल में डैश अक्षर हैं, तो हैं अक्षर, मूल में हैं क्या है? अक्षर। इस तरह से हमने इस सेट को कंप्लीट किया है। तो आपको हमारा यह वीडियो अगर पसंद है, क्योंकि हर एग्ज़ाम के हर शिफ्ट का हम आपका कोशिश करने वाले हैं कि आपका आंसर मिल जाए, आपका PDF लेकर आपको प्रश्न बता दिया जाए कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल कौशिक GS अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।